नमस्कार दोस्तों, दिव्य ज्ञान प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं संगीत की कि संगीत क्या है। वीणा वादनी माँ सरस्वती की वीणा से बहती तरंगे, मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण की वंशी से उठते मधुर स्वर, भक्ति रस से सराबोर स्वर लहरियों पर लहराते मीरा के भाव, प्रेम से ओतप्रोत सूरदास के पदों की झंकार, अनन्य प्रेम की मिसाल देते चैतन्य महाप्रभु के थिरकते कदम, वादन गायन तथा नृत्य के अनूठे संगम से जिस महान कला का सृजन हुआ वह है संगीत। संगीत एक आराधना है। एक संगीतकार जब इस साधना में मगन होता है तब वह शांति ही नहीं अनंत तक का स्पर्श कर लेता है। तभी संगीत को सभी धर्मों में एक विशेष स्थान प्राप्त है। सभी महापुरुषों ने इसे ईश्वर प्राप्ति का साधन माना है। सूफी संत शेख सादी ने तो यहाँ तक कह दिया, संगीत के पीछे पीछे खुदा चलता है। प्रचलित मत के अनुसार संगीत की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की। तत्पश्चात ये विद्या ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी द्वारा माँ सरस्वती को और माँ सरस्वती से देवऋषि नारद और नारद मुनि से भरत मुनि आदि ऋषियों को प्राप्त हुई। इन ऋषियों ने फिर इस कला को समस्त मानव जाति तक पहुँचाया। कहने का भाव कि जहाँ संगीत का लक्ष्य प्रभु प्राप्ति है वहीं इसकी उत्पत्ति भी ईश्वर से ही हुई है। बादशाह अकबर के शासनकाल की बात है। अकबर के दरबार में संगीतज्ञों की महफिल सजी थी। नवरत्नों में गिने जाने वाले तानसेन पर अकबर बेहद प्रसन्न था। उसने तानसेन को सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ घोषित करने का निर्णय लिया, परंतु वहां मौजूद अन्य संगीतज्ञों ने अकबर की इस बात पर आपत्ति जताई और कहा कि ये फैसला बिना किसी पक्षपात के किया जाना चाहिए। काफ़ी चर्चा होने के बाद अंत में अकबर ने एक संगीत प्रतियोगिता का ऐलान किया और कहा, जो भी खुद को सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ कहलाने योग्य समझता है उसे इस प्रतियोगिता में खुला आमंत्रण है। तानसेन से जीतने वाला व्यक्ति ही इस पद से सम्मानित किया जाएगा, लेकिन याद रहे जो पराजित होगा वह मृत्युदंड को प्राप्त होगा। इन कड़े शब्दों से भयभीत होकर कोई भी तानसेन से मुकाबला करने का साहस नहीं जुटा सका। लेकिन तभी एक स्वर उठा जिसने इस चुनौती को स्वीकार किया। ये बुलंद आवाज़ थी बैजू बावरा के पिता की। प्रतियोगिता आरंभ हुई। राग से राग को काटा गया। लंबे समय तक रागों की लड़ी चली, पर अंततः निर्णय तानसेन के पक्ष में ही साबित हुआ। शर्त के अनुसार तानसेन को सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ का पद मिला और बैजू बावरा के पिता को मृत्युदंड। इस प्रतियोगिता के बाद तो तानसेन का अभिमान 7वें आसमान पर जा बैठा। समय बीतता गया, पर बैजू अपने पिता के साथ घटी घटना को भुला नहीं सका। उसके मन में बदले की भावना पलती रही। उन्हीं दिनों स्वामी हरिदास का अपने शिष्यों सहित इस गांव में आगमन हुआ। रात्रि विश्राम के बाद अगली सुबह स्वामी हरिदास जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। जंगल में बैजू भी मौजूद था। वह वहां बैठा कभी कोयल की तो कभी किसी जानवर की आवाज़ निकाल रहा था। बालक में छुपे हुनर को गुरु की पारखी दृष्टि ने तत्क्षण पहचान लिया। वे बालक को अपने साथ ले गए। अब बैजू आश्रम में ही संगीत विद्या सीखने लगा। पूरी तन्मयता व लगन से रागों को धारण करने लगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए बैजू के भीतर का कलाकार भी निखरता चला गया। उसने स्वयं को संगीत कला में इस गहराई तक उतार लिया कि उसके रोम रोम में सिर्फ और सिर्फ संगीत समा गया। बैजू की इस लगन और दीवानगी को देखते हुए गुरु हरिदास ने उसे एक बार बावरा कहकर संबोधित किया। तभी से बैजू का नाम बैजू बावरा पड़ गया। जब गुरु हरिदास जी ने देखा कि उसके शिष्य ने संगीत में निपुणता हासिल कर ली है, तब उन्होंने कहा, बैजू
जिस प्रकार मैंने तुम्हें इस कला को प्रदान किया है, उसी प्रकार तानसेन को भी मैंने इस विद्या का ज्ञान दिया था, परंतु वह इस विद्या के मर्म को भूल बैठा है। इसलिए अब तुम अपने गुरु भाई तानसेन के पास जाओ और उसे उसकी भूल का एहसास कराओ। गुरु के मुख से इन विचारों को सुनकर बैजू बावरा के नेत्र भर आए। वह गुरु चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, एक समय था जब मैं तानसेन के प्रति ईर्ष्या रखता था, उससे अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता था, पर जब से मुझे आपकी शरण प्राप्त हुई है, सत्य कहता हूँ, मेरे मन में ऐसे सभी कुविचार निकल गए हैं। मैंने आपके और संगीत के सिवा और किसी को भी कभी अपने मन में स्थान नहीं दिया। गुरु हरिदास बोले, बैजू जी, हम जानते हैं, तभी तो तुम्हें ये आज्ञा दी है। यदि तुम में प्रतिशोध की भावना होती तो हम कभी भी तुम्हारा सामना तानसेन से ना होने देते, पर हमें तानसेन की भी चिंता है। इसलिए तुम जाओ और उसे समझाओ कि जिस विद्या पर उसे इतना अभिमान है तथा जिसे वह बादशाह अकबर को रिझाने का माध्यम समझता है, वह तो एक साधन है, एक महान कला है, जिससे बादशाह अकबर का नहीं परमात्मा का दरबार सजाया जाता है। संगीत विद्या पर अभिमान नहीं किया जाता, अपितु जन कल्याण के लिए इसका प्रयोग होता है। किसी को उसके द्वारा मृत्यु नहीं, जीवन प्रदान किया जाता है। तत्पश्चात बैजू बावरा ने गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उनकी आज्ञा को पूरा करने के लिए अकबर के महल की ओर चल पड़ा। एक बार पुनः प्रतियोगिता की तैयारियां की गई। बैजू बावरा और तानसेन के बीच होने वाले मुकाबले को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सबके चेहरों पर जिज्ञासा साफ दिखाई दे रही थी। बैजू बावरा और तानसेन मंच पर एक दूसरे के सामने आसीन हुए। प्रतियोगिता आरंभ हुई। दोनों कलाकारों ने एक से बढ़कर एक राग आलापा, लेकिन एक और अहंकार की गूंज थी और दूसरी ओर गुरु आज्ञा को पूरा करने की निश्चल भावना। बहुत देर तक राग युद्ध जारी रहा। अंत में अहम को झुकने पर विवश होना ही पड़ा। बैजू की जीत हुई और तानसेन की हार। परंपरा अनुसार तानसेन को मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी गई। जैसे ही बैजू बावरा ने ये सुना, वह बोला, महाराज, चूँकि मैं विजय हुआ हूँ, इसलिए मैं आपसे एक पुरस्कार चाहता हूँ। अकबर ने स्वीकृति से सिर हिलाया। तब बैजू ने कहा, यहाँ अपना, यदि आज तानसेन को मृत्युदंड मिल गया तो ये संगीत जैसी पवित्र कला पर एक और धब्बे के समान होगा। इसलिए आप मुझे पुरस्कार स्वरूप तानसेन का जीवन दान दीजिए। बैजू के इन शब्दों को जब तानसेन ने सुना तो वह शर्मसार हो उठा, सिर झुका, हाथ जोड़कर बैजू का धन्यवाद किया। तब बैजू ने कहा, तानसेन, जिन गुरु की कृपा से तुमने महान कला को प्राप्त किया था, आज उन्हीं की बदौलत तुम्हें ये जीवन दान मिला है। अब से हमेशा ये याद रखना कि गुरु प्रदत्त इस संगीत विद्या का प्रयोग जन कल्याण के लिए ही हो। भूल से भी इसके द्वारा किसी को हानि न पहुँचे, क्योंकि संगीत एक साधना है जिसका स्रोत ईश्वर है और लक्ष्य भी ईश्वर ही है। मतलब ये कि संगीत केवल खोखले शब्दों या स्वरों का संगम नहीं है, ये आध्यात्मिकता से ओतप्रोत एक महान विद्या है। यदि नहीं, संगीत एक सिद्ध औषधि भी है। किसी ने बहुत खूब कहा है, संगीत है साधना, हर दिल में बसे हैं राम, राही तो सुने रागिनी, रोगी को मिले आराम। दरअसल जब एक संगीतज्ञ अनन्य भाव से कोई राग छेड़ता है, तब इन रागों से उत्पन्न होने वाली तरंगों से स्वयं गायक व श्रोता के मन एवं शरीर पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है। स्नायु तंत्र का भी तार तार झंकृत हो उठता है, इसलिए भी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। परंतु पवित्र एवं प्रगाढ़ भावना के द्वारा ही ऐसी स्वर लहरियों की संरचना संभव है जिनके दिव्य प्रभाव से निरोगता प्रदान या प्राप्त की जा सकती है। परंतु आज विडंबना ये है कि संगीत ऐसी पवित्र भावना से च्युत हो चुका है। भद्दे शब्दों व अश्लीलता नृत्यों के इस पावन कला को दागदार कर दिया है। अब ये प्रेम की सुगंध से नहीं, अपितु वासना की दुर्गंध से व्याप्त है। ऋषियों की साधना को
लालच में डूबे इंसान ने केवल व्यवसाय का रूप दे डाला है और वह व्यवसाय मनुष्य की पशु वृत्तियों को भड़काकर समाज में घातक जहर घोल रहा है। अतः यह बहुत ज़रूरी हो गया है कि संगीत के शुद्धतम रूप को पुनः उजागर किया जाए। और चूँकि संगीत एक ऐसी साधना है जो ईश्वर मेघ में रिमझिम बरसी है और जो गंगा की लहरें बनकर ईश्वरीय समुद्र तक ले जाती हैं, इसलिए इसे इसका विशुद्धतम स्वरूप और सौंदर्य केवल ईश्वर से जुड़कर ही दिया जा सकता है। ईश्वर की दिव्य तरंगों से जुड़ने के पश्चात ही ऐसी संगीत की रचना संभव है जो उच्च एवं श्रेष्ठ भावना को जन्म दे। एक संगीतज्ञ ईश्वर परायण होकर ही अपने कंठ से ऐसी स्वर लहरियाँ छेड़ सकता है जो मधुर होने के साथ साथ औषधि व प्रसाद रूप भी हो, जो सुनने वालों को न केवल गदगद आनंद विभोर करे बल्कि स्वस्थ व निरोग भी करे, ईश्वर की ओर प्रेरित कर भवबंधन से भी मुक्त करे। अतः कह सकते हैं कि अध्यात्म और संगीत का चंदा चांदनी जैसा नाता। अध्यात्म के रस और सुरभि के बगैर संगीत मात्र एक शोर है जो आपके शरीर के अंगों में थिरकन तो भर सकता है पर प्राणों में कीर्तन नहीं, हृदय में आनंद रस नहीं।